जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, कर्मों का फल आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ओ जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए एक एक कर्म पर नजर रहती है। आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर पत्थर फेंक लो आएगा धरती पर ही। हम जो करेंगे सब हमारे सामने आएगा। धुंधुकारी ने उसकी जो माँ थी धुंधली, पति को धोखा दिया, षड्यंत्र करके बच्चे को जन्म देने में कितना षड्यंत्र किया। धुंधकारी आया, आत्मदेव के जाने के बाद धुंधली को मारा और कहा कि देखो पिता का सारा पैसा आपके पास है, हमें धन चाहिए नहीं तो कल हम और मारेंगे। रात में ही धुंधली ने डर करके कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। हमें विचार करना है, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिन बच्चों के साथ रह रहे हैं, हम उन बच्चों में कैसे संस्कार दे रहे हैं। देखिए हमें ये न लगे कि हम जो करते हैं कोई देखने वाला नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है साक्षी, तुमने जो किया कोई न जाने, तुम तो जानते हो। हमने जो किया कोई जाने या न जाने, लेकिन हम जानते हैं सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। धुंधली ने जो किया वो भोगा, और जब आत्महत्या की तो
सदगति नहीं होती। धुंधकारी से के समान ही उसकी दुर्गति हुई। और धुंधकारी ने जो किया, माँ बाप की सेवा करना उसका धर्म था, कर्तव्य था, लेकिन माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया। तो पांच वैश्याओं ने गले में फांसी लगा करके जिनके लिए सारा धन लुटाया, उन्हीं वैश्याओं ने कैसे मारा पता है? रात में आकर के चारपाई पर सो गया। राजा के घर में, राजपुरुष के घर में चोरी करके लाया और धन वैश्याओं को दे दिया। उन्हीं वैश्याओं ने कि ये धन हमेशा के लिए हमारा हो जाए। कहीं ये चोरों ने, इस चोर को सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद इसकी पिटाई की तो ये सब बता देगा कि धन हमने कहां से चुराया था और कहां दे के आए। इसीलिए उन्हीं वैश्याओं ने, ये संसार है, जब तक काम बनता है लोग अपने हो जाते हैं और काम न करते ही सलाम कर जाते हैं। इसीलिए संसार से प्रेम न करो, कर्तव्य करते रहो। प्रेम करो तो परमात्मा से। और हमारे पिताजी कहा करते थे, बोले एक सूत्र याद रखना, जिनमें कोई ऐसा काम ना हो जाए, दिन में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे रात में नींद ना आए, और रात में कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे दिन में मुंह न दिखा पाओ। दिन रात दोनों संभल जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। एक एक कदम सोच करके रखना है, क्योंकि ये संसार मुसाफिर खाना है, हमेशा के लिए यहाँ हमें नहीं रहना है। धुंधकारी को उन्हीं 5 वैश्यों ने रस्सी से बांधा और बांध करके गले में फांसी रस्सी का फंदा लगाया। एक तरफ 2 वैश्याएं खड़ी हो गई, एक तरफ 3 वैश्याएं खड़ी हो गई। जब रस्सी को खींचा, श्वास अवरुद्ध हुई। धुंधकारी ने आंख खोल करके देखा, जिन वैश्याओं के लिए हमने अपने माँ बाप को पीटा, हमने चोरी की, इनको प्रसन्न करना चाहा, यही वैश्याएं हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है। कुछ कहना चाहता था, प्रार्थना करना चाहता था, मुंह खुला। एक वैश्या अंदर चली गई, बोली अब जोर से पकड़ो, ये छूट गया तो सबको मार डालेगा। और जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में डाल दी। ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हुई। अंते मति सागति, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा
पितामह भीष्म ने केवल अपने पिता की साधना की और शांतनु ने उनको वो वरदान दिया, इच्छा मृत्यु तुम्हारी होगी और परमात्मा पर भी यदि हथियार चला दोगे तो उसे भी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। और इतिहास साक्षी है, जब कृष्ण से युद्ध किया तो भगवान को भी पराजय स्वीकार करना पड़ी, एक बार नहीं 2 बार। ये पिता की शक्ति थी, पिता के दूत थी, पिता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद का प्रभाव था। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है सास ससुर की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है सास ससुर की सेवा। माता पिता की सेवा से भी बड़ी सेवा क्यों है? क्योंकि ये कठिन है। माता पिता तो प्रेम करते हैं, सास ससुर से हमेशा सास बहू की ठनी रहती है। और यदि आपका देवता आपको मांगे सब कुछ दे रहा है और तब पूजा कर रही हो तो कोई एहसान कर रही हो। पतिदेव सब कुछ लाके देते हैं, अब पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हो, पूजा करती हो तो कोई एहसान नहीं करती। यदि हमारा देवता हमारे लिए कुछ नहीं करता तब भी हम अपने देवता की पूजा करें, ये सच्ची पूजा है। सबसे बड़ी पूजा है सास ससुर की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है सास ससुर की सेवा। ये हमारे धर्म के माता पिता होते हैं। केवल माता पिता की ही बात नहीं, हम उनकी संपत्ति ले रहे हैं, हमने उनके पुत्र को लिया। और देखो आज आप सास की सेवा नहीं करोगे तो कल के दिन आपको सास बनना, इसलिए ऐसी सेवा करो। सास ससुर का भी आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का तो मिलता ही मिलता है। हमारे ऊपर हमारे पिताजी का प्रसाद है। हृदय से लगा करके कहा कि जाओ बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। हम देखते हैं किसी भी शहर में चले जाएं, सारी जेबें हमारी खाली करा दो और 1-2 घंटे तब होते हैं जब फिर से जेबें भर जाती हैं। न जाने कहां से उनका आशीर्वाद फलित हो जाता है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। देखिए शंकर जी की पूजा तो आज कर लो, कल कर लेना, 20 साल बाद कर लेना, 50 साल बाद कर लेना, 100 साल बाद कर लेना, लेकिन सास ससुर नहीं रहेंगे, माता पिता नहीं रहेंगे तो ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों
देना मौका ये जन्नत का फल मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जाएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके शरीर में जो एक एक रक्त का कण बह रहा है, ये किसका है? माता पिता। अब माता पिता यदि संतुष्ट होंगे तो बताओ, निर्णय कर लो, ये शरीर सुख में रहेगा क्या? और दुनिया का कोई ऐसा देवता ढूंढ के बता दो कि माता पिता नहीं होते तो तुम्हें शरीर दे देता है कोई? भगवान राम को, प्रभु कृष्ण को भी जब शरीर लेने की जरूरत पड़ी तो माँ बाप का सहारा लेना पड़ा। ये भौतिक शरीर किसने दिया? माता पिता ने। भौतिक सुख कौन देता है? माता पिता। और माता पिता यदि दुखी रहेंगे, हम सुखी नहीं रह सकते। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मातो पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाएगा। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा,
जैसी करनी वैसी सबके सामने अंत समय में ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। बहुत बड़ी चर्चा इस बात पर की जा सकती है कि बिना माता पिता के प्रसन्नता के हमारा परिवार सुखी नहीं रह सकता। धुंधकारी को प्रेत होना पड़ा। गोकर्ण महाराज को जब पता चला, क्योंकि जैसे ही आत्मदेव के बाद मां धुंधुली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या की, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। ये संस्कारों का ही प्रभाव है कि गोकर्ण से धुंधकारी के विचार नहीं मिलते थे, लेकिन जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरा भाई शायद अब इस दुनिया में नहीं है, तो हर तीर्थ में जाकर के अपने भाई के कल्याण के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। गया में जाकर के श्राद्ध किया। सारे तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद गोकर्ण महाराज को लगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बार अपनी जन्मभूमि का दर्शन कर आए। संत गोकर्ण महाराज कमंडल में तीर्थों का जल लेकर के अपनी जन्मभूमि की तरफ चल पड़े। देखिए, जब हम पाप करते हैं तो पाप करने में बड़ा मन लगता है, जब पापों का फल भोगने का समय आता है तो बड़ी पीड़ा होती है। धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। एक जगह रुक नहीं सकता, हवा जहां ले जाती है चला जाता है। अपनों की यादें उसके मन में बसी हुई है। अब पश्चाताप करता है कि हाय, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आत्मदेव जैसे पिता का अपमान किया, हमने गोकर्ण जैसे भाई का सम्मान नहीं किया। जीवन मिला था आत्म कल्याण के लिए और भोगों में आसक्त होकर के हमने अपनी दुर्गति कर डाली। जिन वैश्याओं के लिए हमने अपनों को छेड़ा, अपनों को मारा पीटा, उन वैश्याओं ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया। कौन हमारी रक्षा करेगा? गोकर्ण महाराज आए, सूर्यास्त का समय था। सूर्यास्त के समय गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में प्रवेश किया। साधु स्वभाव है, किसी गृहस्थ के घर में नहीं गए। अपने उस खंडहर में जहां कभी बैठ करके वेद पढ़ते थे, उस खंडहर में एक जगह स्वच्छ करके साफ करके वहीं पर आसन लगा करके बैठ गए। धुंधकारी प्रेत ने जब देखा कि भाई गोकर्ण आए तो धुंधकारी प्रेत वहां पहुंच गया। भैया गोकर्ण को कैसे पता चले, क्योंकि वो तो हमें देख ही नहीं पा रहे। तो उसने वहां अपनी माया रचना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण महाराज ने देखा कोने में एक जगह धुआं उठने लगा। अरे, हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ है नहीं।